थे। नारद जी गए तो जंगल में भक्त ने पूछा कि नारद जी बताओ हमें भगवान कब मिलेंगे। नारद जी बोले मैं भगवान से पूछ कर आता हूं। तभी एक गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा जूता सिल रहा था। मोची ने कहा नारद जी बताओ भगवान हमें कब मिलेंगे। दोनों का एक ही सवाल था, साधु का और मोची का, कि भगवान हमें कब मिलेंगे। नारद जी गए भगवान नारायण के पास। प्रभु आपके दो भक्त मिले हैं, दोनों ने पूछा है कि आप कब मिलोगे, बताओ कब मिलोगे। भगवान बोले जाओ दोनों से कहना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, साधु बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे और संयोग से मोची बैठा है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा कि जाओ कहना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा मैं। नारद जी गए साधु के पास। साधु बोले महाराज भगवान कब मिलेंगे। बोले भगवान ने कहा पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। साधु ने कहा नारद जी इतना लंबा समय, इतने वर्ष लग जाएंगे, इतने जन्म, पता नहीं। साधु की श्रद्धा कम हो गई, भक्ति कम हो गई कि इतना लंबा टाइम है, कौन इंतजार करेगा इतना लंबा, किसे समय है। नारद जी मोची के पास गए। मोची ने कहा कि भगवान कब मिलेंगे। कहा ये पीपल का पेड़ है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद। ये सुनकर के मोची नाचने लगा और उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता। नारद जी बोले क्या कर रहे हो भाई। उस मोची ने कहा नारद जी इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम प्रभु को याद तो है कि किसी मोची को भी दर्शन देना है। मैं याद रहा उन्हें, मैं याद रहा उन्हें, यही काफी है मेरे लिए। मैं याद तो हूं कम से कम उन्हें, जगत के पालनहार को मैं याद हूं। जब इस विश्वास के साथ प्रसन्नता के साथ मोची पेड़ पर चढ़ता उतरता, तभी वो इतना भाव विभोल हो गया, डूब गया प्रेम में कि उसका पांव फिसल गया पेड़ से और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था, भगवान प्रकट होकर मोची को अपने हाथ में उठा लेते। मिल गए भगवान। नारद जी बोले प्रभु आपने तो बोला था कि जितने जन्म, जितने पीपल में पेड़ हैं उतने जन्मों के बाद आप आओगे, आप तो अभी आ गए। भगवान ने कहा नारद जी यही बात आपने साधु से कही, क्या साधु को सब्र था? नहीं, लेकिन ये मोची, इसे सब्र देखो, इसके प्रेम ने, इसकी भक्ति ने, इसके विश्वास ने मुझे इसी जन्म में खींच लिया अपनी ओर। भगवान आते नहीं हैं, भक्त का प्रेम, भक्त की भक्ति भगवान को आने के लिए विवश कर देती है। शबरी के पास राम आए नहीं, शबरी की भक्ति ने राम को आने के लिए विवश कर दिया। क्यों ये बात सही है कि नहीं?
शबरी के लंबे इंतजार ने आने के लिए विवश कर दिया। आज के समय पर किसी को सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। भक्ति लोग करते हैं, चाहते हैं तुरंत काम हो जाए। भक्ति भी करते किसके लिए हैं? काम बनाने के लिए। मीरा शबरी माता ने बताओ भक्ति की, राम से कौन सा काम बनवाया? बोलो। शबरी ने भक्ति की तो राम से क्या काम बनवाया? क्या चाहा? क्या मांग लिया? बंगला चाहा कि गाड़ी चाहिए कि दौलत चाहिए कि पद प्रतिष्ठा चाहिए? ना तो शबरी की तरह हम धैर्यवान हैं, ना तो शबरी की तरह हम भक्त हैं, ना तो शबरी की तरह गुरु वचनों पर भरोसा है, ना तो शबरी की तरह प्रेम है। और हम मांगते शबरी से बहुत ज्यादा हैं। हम लोग भक्त के नाम पर, भक्ति के नाम पर भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। बिना मांगे आजकल भक्ति ना के बराबर है। गोपियां भगवान को याद कर रही हैं। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां रो पड़ी, उद्धव इन असुवन को। ए उद्धव, ये मेरे आंसू भर लो अपनी चुल्लू में, अंजलि में। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं, और भला गोपियों को ज्ञान कैसा? क्या करेगा ज्ञान?
प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। उद्धव बोले आओ हम तुम्हें ज्ञान योग सिखाएं। गोपियां बोली ना, हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, यही हमारा योग है। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे गोविंद, अब तो कृष्ण के बिना काम ना बनेगा। हमें कृष्ण से मिला। उद्धव आए थे उद्धव जी समझाने, पर प्रेम के पाठ ने, गोपियों के प्रेम ने उद्धव को ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, ना जप से, ना तप से, ना योग से, ना साधन से, कोई भी साधन नहीं है। भगवान को पाना है तो एक ही उपाय है, एक ही साधन है, केवल प्रेम।